guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udan. Firstly, you are most welcome to short video series of computer. Let's start. आज हमारा सेकंड टॉपिक है HTML, VoIP एंड यूजनेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे HTML से। HTML आपने बहुत बार सुना होगा इनफैक्ट, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज किस चीज के लिए यूज की जाती है? ये लैंग्वेज यूज की जाती है आपके जो वेब पेजेस होते हैं, जो आप कंप्यूटर में जितने भी पेज ओपन करते हैं वहां पे, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो या मल्टीमीडिया कोई भी फॉर्म में हो, पिक्चर, ऑडियो, कुछ भी फॉर्म में हो, वो सारा जो डिजाइन किया जाता है वो थ्रू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू डिजाइन किया जाता है। इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को डिजाइन करना, उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रेजेंटेशन, इन सब में वो कैसी लुक होना चाहिए। किसी वेबसाइट आप बनाते हैं, आपको पता है जब वेबसाइट्स को बनाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस को मिलकर एक वेबसाइट बनती है। वो सारे जो पेजेस का फॉर्मेट होता है, उसकी जो अपीयरेंस होती है, वो सब कौन डिसाइड करता है? मार्कअप लैंग्वेज डिसाइड करता है। ठीक है, describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. ये किससे बनता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं इसमें बता दूं आपको, एलिमेंट्स का अगर जिक्र हुआ है, देखिए एलिमेंट्स में यहां पे हम पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे स्टार्ट टैग, एलिमेंट हेडिंग और एंड टैग। देखिए सबसे पहले टैग किसको बोला जा रहा है? HTML में टैग बोला जा रहा है कमांड। किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? टैग। किसमें बोला जाएगा? HTML में बोला जाता है। कोई भी ऐसा कमांड, कोई भी ऐसा टास्क जो आप करते हैं लैंग्वेज बनाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? टैग। ठीक है, तो स्टार्ट कमांड, एलिमेंट हेडिंग आ गया, जैसे एंड कमांड, यही क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। जैसे स्टार्ट कमांड मैंने बताया, यहां पे लिखा हुआ H1, जैसे H1 मतलब हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, और जब आपने उसी हेडिंग को एंड करना है प्रोग्राम बनाने के वक्त, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें ये स्लैश लगाएंगे, वो हेडिंग एंड हो जाएगी। वैसे ही सेम अगर बॉडी है और नन आ गया। ठीक है, सपोज मैं आपको बताता हूं, जब आप होम पेज ओपन करते हैं सपोज गूगल का, ठीक है, जब गूगल क्रोम में जाते हैं, जो पेज आपके ऊपर, जो पेज सबसे पहले ओपन होता है, उसमें जहां पे सर्च का एक कॉलम दिया, रो दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले टैब ओपन होता है, टैब आपको पता है कोई भी चीज आप पर्टिकुलर जिसमें आप मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं। ठीक है, वो जो टैब ओपन होता है वो एक्चुअली वो हेडिंग होती है। ठीक है, आपने गूगल ओपन किया तो ऊपर क्या लिखा आता है? www.google.com। अगर आपने यूट्यूब ओपन किया तो उस टैब में क्या ओपन होगा? http/ डाल के www.youtube। इसी तरह कोई भी आप पेज ओपन कर रहे हैं तो वो जो ऊपर टैब में ओपन होता है वो होता है हेडिंग। वो एक एलिमेंट है HTML का, और बाकी जो पार्ट है वो क्या है? बॉडी पार्ट है, और जिसको उस लैंग्वेज को जिस हिसाब से एंड करेंगे वहीं पे वो एंड हो जाएगी। ठीक है, ये आते हैं एलिमेंट्स कुछ। अब देखिए, एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये बताएगा कैसे डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग में क्या शो होगा, बॉडी में कैसे शो होगा, कहां पे वो आपका जो प्रोग्राम है वो एंड होगा, वो सब कुछ शो करेगा। क्या करेगा? एलिमेंट्स बताएगा। और उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है HTML लैंग्वेज का? HTML5। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया यूजनेट। देखिए यूजनेट जो था, आजकल तो हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया हैं जिनसे हम ब्लॉग्स हैं, सारा कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें जिनसे हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट यूजनेट काफी पुराने टाइम का है, जब डायलअप कनेक्शन यूज किए जाते थे, उस पे ये सबसे पहले यूजनेट को यूज किया जाता था। यूजनेट में क्या होता था? डिफरेंट जो न्यूज ग्रुप्स होते थे, न्यूज ग्रुप्स बनाए जाते थे, जहां पे कुछ आर्टिकल्स या न्यूज होंगी जिनको शेयर किया जाता था, जिनके रिलेटेड बात की जाती थी, डिस्कशन होती थी, वो कहां पे होता था? यूजनेट के थ्रू होता था। पहले ये जो यूजनेट है ये डायलअप कनेक्शन के थ्रू होता था, जो वायर के थ्रू होता था। आजकल ये किस पे होता है? इंटरनेट पे भी इसको यूज, इनफैक्ट इसको आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करते हैं। ठीक है, कब आया था ये? 1979 में आया था। उसके बाद जब ARPANET आया था उसके ऊपर इसको यूज किया गया था। इट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम फॉर इंटरनेट डिस्कशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ न्यूज ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सब्जेक्ट।
कोई भी ऐसी न्यूज जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर किसी भी चीज के ऊपर हो, उसको क्या किया जाता था, एक से दूसरी तरफ सेंड किया जाता, रिसीव, और उसके ऊपर डिस्कशन या कम्युनिकेट किया जाता था। यूजर्स पोस्ट आर्टिकल्स और मैसेजेस टू दीज न्यूज ग्रुप्स, ब्रॉडकास्ट टू अदर कंप्यूटर सिस्टम वाया इंटरनेट, गॉट इट्स नेम। इसका नाम जो यूजनेट आया वो नाम कहां से लिया गया, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी या फिर यूयूसीपी कहें। ये एक प्रोटोकॉल था, सूट, प्रोटोकॉल सूट था। सूट मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, जिन रूल्स के तहत कोई काम होता है। और सूट क्या आ गया, सूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सारे प्रोटोकॉल से मिलके एक पर्टिकुलर काम चल रहा हो, ठीक है। प्रोटोकॉल सूट फॉर सेंडिंग डेटा यूजुअली ओवर अ डायल-अप, यहां से इनको ये नाम यूजनेट लिया गया था। इनिशियली दिस वाज द डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर, क्या था, डोमिनेंट डायल-अप कनेक्शन, और बट इट हैज सिंस कम टू रिलाई ऑन द इंटरनेट, ठीक है। बाद में ये इंटरनेट में स्विच हो गया था। अब आ गया थर्ड, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें पता है क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस जो भी कोई डेटा सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस वो सर्वर के पास लेकर जाता है, फिर सर्वर उसी एड्रेस पे क्या करता है, जो डेटा होता है, जो उसकी डिमांड होती है वो उसको सप्लाई करता है। बट VoIP का मतलब हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट, मतलब आप जो इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, फेसबुक कॉल करते हैं, स्काइप में करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं उनको बोला जाता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। VoIP सर्विसेज कन्वर्ट अ यूजर वॉइस, वो वॉइस किसमें जो आप बोलते हैं वो अल्टीमेटली वो चेंज होता है किसमें, डिजिटल में चेंज होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, सॉरी बाइनरी में चेंज होता है, इनफैक्ट वो डिजिटल फॉर्मेट में 0-1 की फॉर्मेट में चेंज होता है। फिर डेटा इज देन सेंड टू अनदर यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स ओवर इथरनेट, आपको पता है थ्रू वायर जो कनेक्ट किया जाता है, और वाईफाई जो बिना वायर के कनेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है। VoIP will use codecs, ये क्या यूज करता है, codecs क्या होते हैं, codecs are either a hardware or software based process that compresses or decompresses, क्योंकि आप देखते हैं जो आप नॉर्मली फोन कॉल करते हैं उसकी वॉइस क्लैरिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली किसकी, जो हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, इंटरनेट पे कॉल करते हैं, क्योंकि उसमें क्या कनेक्शन की उसमें क्वालिटी जो होती है उसको कंप्रेस करना, डीकंप्रेस, क्योंकि जो उसमें जो डेटा होता है वो हाई डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है ताकि वो ट्रांसमिट किया जाए, और उसीलिए उसको कोडेक्स को यूज किया जाता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए या डीकंप्रेस करने के लिए, ठीक है। VoIP सिस्टम कैन आल्सो इंक्लूड लोकेशन ट्रैकिंग डेटाबेस। अब ये क्या करता है, इसके थ्रू आप किसी भी कॉलर आईडी की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, जो आप इंटरनेट के थ्रू अगर कोई बात कर रहा है, कोई आपसे फेक कॉल कर गया या फिर आपको कुछ ऐसा आपके साथ उसने कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसा किया आपको, ठीक है, चीट किया, तो उसकी आप क्या कर सकते हैं, कॉलर आईडी का एड्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू E911 एनहांस, ठीक है, या फिर ई को बोलते हैं एनहांस 991। इस ट्रैकर, इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसकी क्या कर सकते हैं, उसका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं जिसके तहत ये VoIP का जो काम है वो पूरा हो सकता है पॉसिबल। जैसे यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कोडेक्स को यूज किया जाता है और स्पेसिफिकली डेवलप, जैसे 11 या 729। 11 में वो प्रोटोकॉल है जो अनकंप्रेस्ड पैकेट्स हो गया, जो डेटा है आपका इंटरनेट के थ्रू सेंड होता है, उसी डेटा को आप छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, वो फिर उसके बाद थ्रू इंटरनेट क्या होता है, पास होता है। अब सपोज क्या होता है, जैसे आपको कनेक्शन, कभी बात कर रहे हैं आप इंटरनेट में, बीच से आपकी बात कट जाती है, आधी बात सुनाई देती है, वो एक्चुअली जो डेटा के जो पैकेट्स होते हैं वो मिस होते हैं, कभी कोई जल्दी पहुंचता है, कभी नहीं पहुंच पाता। उन डेटा अगर बिल्कुल सीक्वेंस में पहुंचेगा तो क्या होगा, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आगे वाले को सुनाई देगी। बट अगर वो सीक्वेंस में नहीं जाते तो कभी वॉइस कटती है, कभी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो आपका जो भी डेटा सेंड होता है वो किसमें, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में सेंड होता है। 729 वो प्रोटोकॉल है जहां पे कंप्रेस्ड डेटा जो होता है वो क्या होता है, सेंड होता है। RTP क्या हो गया, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रियल टाइम वही चीज है कि आप जो अभी है, इंस्टेंट आपने मैसेज किया, आपने बात की,
एग्जैक्ट उसको उसी टाइम, कोई डिले नहीं, कोई आवाज कट नहीं, वो उसी टाइम पहुंच गया। ठीक है, मतलब आपकी ऑडियो वीडियो उसी टाइम पहुंच रही है, तो वो क्या है, रियल टाइम इसके थ्रू हो रही है। और एस का मतलब क्या है, सिक्योर, मतलब आपकी जो बात हो रही है वो सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, वो कोडेड फॉर्म में है, कोई उसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है, अब SIP क्या हो गया, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल हो गया। इसका मतलब इसका काम होता है, इस प्रोटोकॉल का काम होता है, ये क्रिएट करता है सिग्नल, कनेक्ट करता है, मेंटेन करता है और डिस्कनेक्ट करता है। ये सारा जो काम करता है वो कौन करता है, SIP प्रोटोकॉल करता है। और SDP क्या करता है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, मतलब इज यूज फॉर इनिशिएशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ सेशंस। जो सेशंस होते हैं, एक जो भी कोई ऑनर होगा जिसको सेशन करना है, वो सारे लोगों को इकट्ठा करना है, वो उसमें जब करते हैं मल्टीमीडिया डिफरेंट बंदों को आपस में कनेक्ट करने में, तब ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है फॉर मल्टीमीडिया कनेक्शन। ठीक है, एज वेल एज वेबसाइट वेब सॉकेट ट्रांसपोर्ट। वेब सॉकेट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करके रखता है, वो काम होता है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स का। और SDP समझ आ गया, जब आप डिफरेंट सेशन करते हैं, ऑनर ने एक 10 पीपल की गैदरिंग कर रही है, वो डिफरेंट को क्या करेगा, एक मल्टीमीडिया या फिर सेशन अपना एक बॉडी भेजेगा कि हाँ नेम, ऑनर, वर्क, क्या किस पर्पज के लिए, वो उस प्रोटोकॉल को कौन हैंडल करता है, SDP करता है। ठीक है, तो आपको सफिशिएंट इतनी नॉलेज आपको बेटर लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।